हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे प्रसार शिक्षा एवं संचार एक्सटेंशन एजुकेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1873 में इंग्लैंड के किस विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया? तो प्रसार शिक्षा जो शब्द है वो जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया। इसे याद ऐसे करेंगे कि जो इंग्लैंड है इसमें लैंड है, लैंड को क्या कहते हैं? जमीन या धरती को कहते हैं। और ये कैम्ब्रिज, ब्रिज कहाँ पे बनाए जाते हैं? ब्रिज या पुल कहाँ पे बनाए जाते हैं? जो जमीन होती है और जो लैंड होती है उसी पे ब्रिज जो है या पुल बनाए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का आधार कौन सा जीवन है? तो प्रसार शिक्षा का जो आधार होता है वो होता है ग्रामीण जीवन। थर्ड क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा कैसी शिक्षा है? तो प्रसार शिक्षा जो है वो आपकी विद्यालय के बाहर की शिक्षा है। सी आंसर है इसका। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा पढ़ाने और सीखने की योजना है जो मानव व्यवहार में परिवर्तन करती है। तो ये मानव के व्यवहार में उसके ज्ञान के क्षेत्र में परिवर्तन करती है, योग्यता व कुशलता के क्षेत्र में परिवर्तन करती है, व्यवहार और अनुभव के क्षेत्र में। तो इन सभी क्षेत्रों में ये परिवर्तन करती है। 5 क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा विद्यालय से बाहर वह शिक्षा पद्धति है जिसमें वयस्क एवं युवा दोनों ही अपने अपने कार्य सीखते हैं। इसका मूल उद्देश्य जनता का विकास करना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका कैल्सी एवं हेनरी का है। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि जो वयस्क लोग होते हैं उनका नाम कैलाश जी या कैल्सी कहा जा सकता है या रखा जा सकता है, और जो युवा होते हैं उनका नाम हेनरी। तो युवा से संबंधित नाम हेनरी हो गया, और वयस्क जो है कैलाश जी या कैल्सी जो है वो कैलाश जी पढ़ेंगे। ये वयस्क के नाम हो गए। इससे आप याद कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर सब अलग नाम है, लेकिन यहाँ पे 2 लोग के बारे में कह रहा है और यहाँ पे 2 लोग का नाम है। 6 क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक विज्ञान है। प्रसार शिक्षा कैसी शिक्षा है? यह एक व्यवहारिक विज्ञान है जिसके सिद्धांतों का उपयोग करके स्कूल के बाहर वयस्कों और युवाओं की समस्याएं जो है हल की जाती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो लीगन्स का है। इसे याद ऐसे करेंगे कि स्कूल के बाहर अगर कोई वयस्क और जो युवा हैं वो अपनी समस्याओं को हल करते हैं तो वो लीगल कार्य में ही आएगा, इन लीगल कार्य नहीं कहलाएगा, वो लीगल ही है। चाहे वो स्कूल के अंदर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करे, चाहे स्कूल के बाहर वो अपनी समस्याओं को हल करे। 7 क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के अंतर्गत महिलाओं को संतुलित पौष्टिक भोजन, बच्चों की देखभाल व गृह प्रबंध, रसोई, बगीचे आदि से संबंधित जानकारी दी जाती है? तो वो उसको गृह विज्ञान प्रसार के अंतर्गत ये शिक्षा दी जाती है। 8 क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्रसार शिक्षा का प्रमुख अंग है? तो इसमें आपका शोध या खोज भी है, शिक्षण भी है, प्रसार कार्य या सेवा, तो ये सभी हो जाएंगे। ये सभी प्रसार शिक्षा के प्रमुख अंग हैं, शोध, शिक्षण, प्रसार कार्य व सेवा। 9 क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्रसार सेवा कार्य का आधारभूत तत्व है? तो मनुष्य स्वयं को, मनुष्य का जो पर्यावरण है वो, मनुष्य निर्मित साधन व संस्थाएं, या ये सभी? तो इसका आंसर होगा ये सभी। 10 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रसार शिक्षा से संबंधित नहीं है? तो आपका ये जो धार्मिक और सांस्कृतिक विचारों में परिवर्तन लाना, ये आपका प्रसार शिक्षा से संबंधित नहीं है। बाकी स्थानीय संस्कृति व रीति रिवाज का सम्मान करना, ये भी आपका इसके अंतर्गत है। कार्यक्रम की सफलता के प्रति विश्वास जागृत करना, ये भी इसके अंतर्गत है। आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाना, ये भी प्रसार शिक्षा से संबंधित है। 11 क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का निम्न में क्या उद्देश्य है? तो लोगों का विश्वास करना, ग्रामीणों को ऐसे जीवन अवसर प्रदान करना ताकि उनकी योग्यताएं व नेतृत्व में वृद्धि हो, ये भी है। लोगों का सामाजिक, प्राकृतिक, बौद्धिक, मनोरंजनात्मक व आर्थिक जीवन उन्नत करना, तो ये भी है। उपरोक्त ये सभी उद्देश्य प्रसार शिक्षा के उद्देश्य हैं। 12 क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का क्षेत्र निम्न में से किससे संबंधित है? तो प्रसार शिक्षा का जो क्षेत्र होता है वो मनुष्य के निजी विकास से भी संबंधित होता है और मनुष्य के परिवेश का जो विकास होता है उससे भी संबंधित होता है। तो इसका आंसर है डी। ए और बी दोनों ही कथन सही हैं। 13 क्वेश्चन है,
प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज का उपयोगी ज्ञान देने की विधि कौन मानता है? तो यहाँ पर बात हो रही है उपयोगी ज्ञान देने की विधि, तो ये इसका आंसर होगा ए है। तो उपयोगी ज्ञान हमें कौन देता है? हाँ, जो माँ होती है वो हमें उपयोगी ज्ञान देती है। हाँ, जो माँ होती है वो हमें उपयोगी ज्ञान देती है। द हाँ माँ, इससे आप इसको टैली करा सकते हैं। 14 क्वेश्चन है, प्रसार कार्यकर्ता का महत्वपूर्ण अंग है। तो प्रसार कार्यकर्ता का जो महत्वपूर्ण अंग है वो है आपका कृषि शिक्षा। तो प्रसार कार्यक्रम का जो महत्वपूर्ण अंग है वो ये नहीं, वो है आपका वयस्क शिक्षा। वयस्कों को शिक्षा देना प्रसार कार्यकर्ता का प्रमुख कार्य होता है। 15 क्वेश्चन है कि ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं। यह कथन किसका है? तो यहाँ पर केवल उपयोगी ज्ञान देने की विधि थी कि उपयोगी ज्ञान देने का मेथड कौन हमें बताता है, तो वो हमारी माँ बताती है। लेकिन यहाँ पर उपयोगी ज्ञान के फैलाव, तो यहाँ पर एक नया वर्ड आपको मिलेगा, वो है फैलाव। अगर फैलाव लिखा रहेगा, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है, क्योंकि इस दोनों में हल्का सा ही अंतर है। यहाँ पर फैलाव लिखा है, यहाँ पर फैलाव नहीं लिखा है। तो फैलाव का ये डेफिनेशन आपकी दी है W भट्ट ने दी है। तो इसे ऐसे याद रखेंगे कि ये जो फैलाव है, देखिए ये जो W वर्ड होता है इसमें सबसे ज़्यादा फैलाव होता है। जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें W में सबसे ज़्यादा फैलाव, यहाँ से लेके यहाँ तक, बाकी A है B है, किसी में इतना फैलाव नहीं होता जितना W में होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे टैली करा के आप इजीली से लर्न कर सकते हैं। तो इसका आंसर है W भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का दर्शन किस प्रकार का है? तो गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का जो दर्शन होता है वो व्यक्तिपरक है। प्रसार शिक्षा का दर्शन कैसा है? व्यक्तिपरक है। सेकंड क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा के सिद्धांत होते हैं। तो जो प्रसार शिक्षा होती है उसके जो सिद्धांत होते हैं वो सरल भी होते हैं, उपयोगी भी होते हैं और शिक्षात्मक भी होते हैं। तो उपरोक्त ये सभी ही प्रसार शिक्षा के सिद्धांत होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ग्रामीण लोगों व प्रसार कार्यकर्ता की सामाजिक उन्नति हेतु मिलकर कार्य करने की योग्यता किस सिद्धांत के अंतर्गत आती है? तो मिलकर कार्य करने की जो योग्यता है प्रसार कार्यकर्ता में, इसमें आपका सहयोग के सिद्धांत के अंतर्गत ये आती है। फोर्थ क्वेश्चन है, विकास के कार्यक्रम में भागीदारों की संतुष्टि आवश्यक है, इसी पर प्रसार कार्य की सफलता निर्भर करती है। या किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो ये आपका संतुष्टि के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। क्योंकि यहाँ पे संतुष्टि आवश्यक है तो यहाँ पे संतुष्टि और संतुष्टि को टैली करा लेंगे। 5 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रसार शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? तो प्रसार शिक्षा का जो सिद्धांत है वो असंतुष्टि का सिद्धांत जो है वो प्रसार शिक्षा का सिद्धांत नहीं है, जबकि मूल्यांकन का सिद्धांत, स्वावलंबन का सिद्धांत व समता का सिद्धांत, ये तीनों ही सिद्धांत आपके प्रसार शिक्षा सिद्धांत के अंतर्गत आएंगे, प्रसार शिक्षा के अंतर्गत। 6 क्वेश्चन है, प्रसार कार्यक्रम का निरूपण तथा क्रियान्वयन क्रिया के अनुसार होना चाहिए। तो प्रसार कार्यक्रम का जो निरूपण होता है और क्रियान्वयन होता है वो प्रजातांत्रिक क्रिया के अनुसार होना चाहिए। 7 क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का दर्शन। तो प्रसार शिक्षा का जो दर्शन होता है वो मानव विकास पर आधारित है। 8 क्वेश्चन है, फिलॉसफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो फिलॉसफी शब्द का प्रयोग आपका प्लेटो ने किया था। इसे याद ऐसे करेंगे कि ये देखिए पा है और पा के बाद आपका क्या आता है? फा आता है। तो पा से पतंग फिर फा से फल, तो आपका पा और फिर फा, वाकई इससे नहीं टैली कर रहा है। 9 क्वेश्चन है, डॉक्टर रणजीत सिंह ने प्रसार दर्शन को आधारित माना है। तो ये समाज में घर आधारभूत इकाई होती है, ये भी कहा है। प्रजातंत्र में व्यक्ति सर्वोपरि है, ये भी कहा है। सामाजिक न्याय के प्रति आस्था, ये भी कहा है। तो उपरोक्त ये सभी आंसर हो जाएंगे। 10 क्वेश्चन है कि मानवीय विकास के बिना भौतिक व आर्थिक सफलताएं जो होती हैं वो नापसंदता के बराबर हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका लीगन का है। तो इसे याद ऐसे करेंगे कि जो नपुंसकता है चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, किसी भी लिंग का हो, तो ये उनसे संबंधित बात इन्होंने कही है। चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, लिंग से संबंधित इन्होंने ये वाली बात कही है कि वो नपुंसकता के बराबर है। अगर किसी मानवीय विकास नहीं हो रहा है, उसके बिना अगर कोई भौतिक और आर्थिक सफलता हम प्राप्त कर रहे हैं तो वो नपुंसकता के बराबर है। तो ये लिंग की बात जो है ये इन्होंने लीगन ने कही है। तो लीगल को आप यहाँ पर लिंग से टैली कराएंगे। 11 क्वेश्चन है, आदर्शवादी दर्शन के अनुसार प्रसार शिक्षा का दर्शन उच्च
पर निर्भर करता है, तो ये उच्च आदर्शों पर निर्भर करता है। आदर्शवादी है यहाँ पर, तो ये आदर्शों पर ही निर्भर करता है। तो यहाँ पे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व हुए और नेक्स्ट वीडियो में हम दृश्य साधन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराएंगे। तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।